नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दीपावली बीते 5 दिन हो गए, लेकिन पटाखों से ज्यादा जहर दिल्ली की फिजाओं में आज भी घुली हुई है। दिल्ली में इस बरस प्रदूषण इतना बढ़ गया कि 17 बरस का रिकॉर्ड टूट गया। सरकार को समझ में नहीं आ रहा प्रदूषण के इस हवाई हमले को रोका कैसे जाए, बचा कैसे जाए। सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाहर की पोजीशन से सिर में दर्द भी होता है। भूल जाइए कि दिल्ली दिलवालों की है। आपकी सांसों में पलने वाली हवा आपको पल पल एहसास दिलाएगी कि दिल्ली जहर वालों में फंस गई है। वो जहर आपकी सांसों में घुटता है, वो जहर आपकी आंखों में जलता है, वो जहर आपके बच्चों पर भारी पड़ रहा है। बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं सारे एल्डरली पीपल को, और हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत हम चिल्ड्रन को भी हो रही हैं और एल्डर्स को तो बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। जो पहले से ही बीमार है उनको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। वो सांस लेने में दिक्कत होती है और फिर उठने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, और दूर दूर का कुछ दिखता ही नहीं है। घर में भी धुआं हो जाती है। दिल्ली वाले बड़े गुमान से कहते होंगे कि वो एक वर्ल्ड पावर की राजधानी में रहते हैं, लेकिन दिल्ली की फिजाओं में खुली जहरीली हवा ही इसके गुमान की हवा निकाल देती है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण इस स्तर तक पहुंच गया है कि गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है दिल्ली। दिल्ली में जहरीली हवा ने तोड़ा 17 साल का रिकॉर्ड। आपकी सांसों में खुल रहा है 40 सिगरेट का खतरनाक धुआं। बड़े तो छोड़िए, दिल्ली में बचपन तक इस जहरीली हवा के साए में डरा सहमा खड़ा है। इट्स वेरी डेंजरस। बच्चों में मतलब मुझे लगता है कि छोटे बच्चों को कैंसर होना शुरू ना हो जाए। मुझे तो ये डर लगता है हार्ट प्रॉब्लम से शुरू ना हो जाए, एस्थमेटिक प्रॉब्लम बड़ी जल्दी आ जाएंगी बच्चों में। ये डर इसलिए और बढ़ जाता है कि दिल्ली एनसीआर में सामान्य से 20 गुना ज्यादा प्रदूषण है। बाहर की पोजीशन से सिर में दर्द भी होता है। छुट्टी करनी पड़ती होगी इसकी वजह से बार बार? हाँ, मैंने छुट्टियां करी हैं। हवाओं में घुला जहर आपकी नाक के इतने ऊपर आ चुका है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को खतरे की घंटी बजानी पड़ी। एनजीटी ने आज केंद्र की उस सरकार को फटकार भी लगाई जिसे चलाने वाली बीजेपी को लोकसभा में दिल्ली वालों ने 7 के 7 सीटें दी थी। और हाँ, फटकार उस केजरीवाल को भी लगी जिसे दिल्ली वालों ने विधानसभा में अपना सब कुछ सौंप दिया। लेकिन दोनों तरफ से हवा की सफाई के नाम पर सिर्फ बयान और मुफ्त की सलाह भर मिलती है। 1.5 साल ही हुआ है। मतलब 1.5 साल में अभी पिछले साल कोशिश की थी, अब इसको स्टडी भी कर रहे हैं। अच्छा, पिछले साल ऑड इवन करने की कोशिश की, व्हीकल पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश की। हम कोशिश कर रहे थे बसें और खरीदी जाएं। एक वो बस एग्रीगेटर पॉलिसी लाए थे, उस पे एलजी साहब ने ऑब्जेक्शन लगा दिया। बस एग्रीगेटर पॉलिसी आती तो एकदम से 4-5 हजार बसें दिल्ली की सड़कों के ऊपर उतर जाती। उस पर उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी बिठा दी। वो उन्होंने बंद कर दी। इसे वेस्ट कहा जाता है, उसे मैं वेल्थ कहता हूँ। उसको जलाने के कारण तो तकलीफ है ही, लेकिन इस बात पे भी आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि दिल्ली के अंदर जो स्थान स्थान पर सूखे पत्ते रोज सुबह जलाए जाते हैं, जो हम कोयला और लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, लाखों की संख्या में जो गाड़ियां पेट्रोल और डीजल जला रही है, सड़कों के ऊपर जब धूल उड़ती है तो उससे जो PM10 है उसकी मात्रा अलार्मिंग हो जाती है। एनजीटी का हंटर लगा तो सरकारी सिस्टम में कैसे थोड़ी बहुत हरकत दिखी, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले ये देखिए कि इंसानी फितरत ने दिल्ली को कैसे सबसे बड़े खतरे में डाल दिया है। हालात इस तरह बिगड़े हैं कि कई स्कूलों ने तो इस मुश्किल से बच्चों को बचाने के लिए अपने यहाँ छुट्टी कर दी। जिन स्कूलों ने छुट्टी नहीं की, उन्होंने बाकायदा पेरेंट्स को SMS भेजकर या फोन कर बच्चों को मास्क पहनाकर स्कूल भेजने की हिदायत दी।
इसमें छुट्टियां कर देनी चाहिए 2-4 दिन तो एटलीस्ट, क्योंकि तब तक ये मौसम भी साफ हो जाएगा और उसके बाद फिर बच्चों के लिए नुकसान भी कम रहेगा। स्कूल अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि छोटे बच्चों को प्रदूषण से जितना बचाया जा सके बचाने की कोशिश करें, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म मेजर्स होंगे। अब एक दिन की छुट्टी की है, शनिवार इतवार वैसे ही स्कूल बंद रहता है। उम्मीद करते हैं कि हालात सुधरेंगे, लेकिन अगर नहीं सुधरे तो फिर सोचना पड़ेगा कि इन बच्चों को कैसे इन सब कंडीशन से सुरक्षित रखा जा सके। सुबह उठते ही आप दिल्ली की हवाओं में जो कोहरे और धुंध की मोटी परत देखते हैं, ये कुदरत की देन नहीं है, ये इंसानी गलतियों का अंजाम है, जिसके जहर से बच्चे खांस रहे हैं, बड़े कांप रहे हैं, लेकिन राज करने वाले इस सच को सच्चे दिल से भांप नहीं रहे हैं। रोशन ठोकने और सिद्धार्थ के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक। दिल्ली की हवा में खुला जहर सही मायने में कहें बच्चों के लिए जानलेवा है, लेकिन फिक्र है किसे? एक तरफ केंद्र सरकार, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार, और एक दूसरे से लड़ने में दोनों व्यस्त। एनजीटी ने नोटिस लिया, दोनों को फटकार लगाई, दोनों जागे, मुस्तैदी दिखाई, लेकिन करें क्या? जुबानी जंग, जुबान से जो कहा कह दिया गया, क्योंकि जो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जिंदगी देती है वो खतरनाक हो जाए, और इस हद तक या किस हद तक, जरा रिपोर्ट देखिए। खुशियों के ये पटाखे दिवाली की अगली सुबह आपकी सांसों पर भारी पड़ने लगे। दिवाली की सुबह प्रदूषण 42% बढ़ गया। दिवाली के पटाखों से बिगड़ी दिल्ली की आबो हवा। ये दूसरी बात है कि एक दूसरे से राजनीतिक हाथापाई करने वाली केंद्र और दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर एक सुर में दिवाली के पटाखों का बचाव कर रही है। मुझे मतलब वॉलंटैरिली लोग करना चाहिए। अब तो दिवाली को कई दिन हो गए, तो दिवाली का धुआं तो अभी तक नहीं है, दिवाली का धुआं तो खत्म हो गया, लेकिन हालात अभी भी बड़े खराब हैं। तो वो दिवाली की वजह से अभी नहीं है, दिवाली की वजह से 1 रात 2 रात पे फर्क पड़ सकता है। तो वॉलंटैरिली इस बार काफी 40% बताते हैं कम इस बार क्रैकर्स जले हैं पिछले साल के मुकाबले। तो धीरे धीरे लोगों में इसकी जागृति आ रही है। बिल्कुल सही है, परिस्थिति दिल्ली की बहुत गंभीर है। इस पे सारे दिन काम करने की जरूरत है। केवल एक दिवाली का इशू ले लिया तो 364 दिन क्या हो रहा है? हमें हर रोज इस पे काम करना पड़ेगा। दिवाली के पटाखों से लड़ते कि हरियाणा और पंजाब से आने वाली उन हवाओं से जिनमें फसलों की पुआल जलाने का जहर भरा है। पराली जलाने से दिल्ली पर छाया प्रदूषण। सहमतों की काफी ज्यादा पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है। सबसे बड़ा कारण जो है वो आसपास के स्टेट्स के अंदर जो फसलें जलाई जा रही हैं वो बहुत बड़ा कारण है। और इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, बिकॉज आइसोलेशन में आपको समाधान नहीं मिलेगा। जैसे मैं अमृतसर से अभी आया, पूरा रास्ता चोक्ड था, मतलब धुआं था। अभी मैं कल रोहतक गया, पूरा रास्ता सेम चोक्ड था। तो जो फसलों का धुआं आ रहा है जलने का, वो सबसे बड़ा कारण है। पड़ोसी राज्यों की जलती फसलों को भी छोड़िए, एक बड़ा कारण तो दिल्ली की फिजाओं में छाई धूल भी है। धूल के कणों से दिल्ली में घुटता है दम। पंजाब है, हरियाणा है, आजू बाजू के राज्यों के अंदर कोई एग्रो प्रोडक्ट जो कि अब काम का उनके लिए नहीं है, जिसे वेस्ट कहा जाता है, उसे मैं वेल्थ कहता हूं, उसको जलाने के कारण तो तकलीफ है ही, लेकिन इस बात पे भी आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि दिल्ली के अंदर जो स्थान स्थान पर सूखे पत्ते रोज सुबह जलाए जाते हैं, जो हम कोयला और लकड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, लाखों की संख्या में जो गाड़ियां पेट्रोल और डीजल जला रही है, सड़कों के ऊपर जब धूल उड़ती है तो उससे जो PM10 है उसकी मात्रा अलार्मिंग हो जाती है। और दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की भरमार भी आपकी फिजा को बिगाड़ रही है, खासकर डीजल की गाड़ियां, जिस पर एनजीटी भी सख्त है और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को हटाने का फरमान बार बार सुना चुकी है। डीजल गाड़ियों से दिल्ली की हवा में जहर।
इन सब ने मिलकर दिल्ली के लिए कितना बुरा हाल कर दिया है कि देश के दूसरे शहर दिल्ली से साफ सुथरे हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण स्तर को 40 माइक्रोग्राम पर रखा गया है। इस कसौटी पर सिर्फ बेंगलोर ही खरा उतरता है, जबकि चेन्नई में यह स्तर 50 माइक्रोग्राम, मुंबई में 80, अहमदाबाद में 120, लखनऊ में 125 और दिल्ली में 130 है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में सांस लेना कितना खतरनाक है। बस 24 घंटे में आप 40 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़े में भर लेते हैं, फिर कोई भयंकर बीमारी आपके दरवाजे पर कैसे दस्तक नहीं देगी। सूखी पत्तियों और कूड़े को जलाने से जो PM10 बनता है, उसका लेवल दिल्ली NCR में खतरनाक लेवल तक पहुंच गया है। सामान्य स्तर जहां 50 यूनिट है, वहीं शुक्रवार को दिल्ली के आनंद विहार में ये 999 यूनिट था, जबकि पंजाबी बाग में 618, आरके पुरम में 589, मंदिर मार्ग में 443 यूनिट दर्ज किया गया। ये राजधानी प्रदूषण की चपेट में है। हालात ये हैं कि पिछले 2 दिनों के मुकाबले आज स्मॉग थोड़ा कम जरूर है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जहरीली हवा से राजधानी वाले बच सकते हैं। दिल्ली और आसपास के राज्य में प्रदूषण की समस्या को लेकर केंद्रीय पर्यावरण सचिव ने दिल्ली समेत आसपास के 5 राज्यों के सचिव के साथ बैठक भी की है और उस पर ज्यादा से ज्यादा विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से प्रदूषण को रोका जा सके, राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। सरकारों ने कुछ नहीं किया तो खुद NGT को मामले में दखल देना पड़ा। NGT ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के सचिवों से 8 नवंबर तक इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में पर्यावरण सचिव ने 5 राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ मीटिंग कर ली। ये भी फैसला हुआ है कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन अध्यक्ष जो हैं, वो हर माह इन विषयों का, इन बिंदुओं पर राज्यों के साथ मीटिंग करेंगे और उसको रिव्यू करेंगे ताकि आगे से इस प्रकार की घटना न हो। इन सब के बीच गोवा और पंजाब घूमने में व्यस्त रहने वाले दिल्ली के CM केजरीवाल ने अपने अधिकारियों को डांट पिलाई है, लेकिन अभी ये कह नहीं सकते कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। रोशनी ठोकने के साथ अंकित त्यागी, दिल्ली आज तक। जो हालात है धुएं की, जो हालात है जहर बुझे धुएं की, उसमें हर शख्स दिल्ली में बिना पिए ही 40 सिगरेट उड़ा रहा है। जी, उसकी सांसों के जरिए 40 सिगरेट हर वक्त, हर दिन जा रहे हैं। तो शायद आपकी सांस बचेगी कैसे, ये सवाल आपके जहन में आ सकता है। लेकिन सरकार सांप के गुजर जाने के बाद सिर्फ लकीर पीटती है। ऐसे में आपको खुद सतर्क होना पड़ेगा। और कहर से कैसे बच सकते हैं, रिपोर्ट देखिए। इस जहर से आप खुद को बचाएंगे तो बचाएंगे कैसे? जानकारों के मुताबिक सुबह खुले में व्यायाम करने से बचें। धूप आते ही घर के खिड़की दरवाजे खोल दें। घर के भीतर केमिकल एयर फ्रेशनर के इस्तेमाल से बचें। घर के भीतर एयर प्यूरिफायर लगाएं। N95, N99 मास्क का इस्तेमाल करें और गुड़ और खट्टे फल नियमित रूप से खाएं। वैसे उम्मीद है कि कुछ दिनों में प्रदूषण वाली हवा खत्म हो जाएगी। विंड पैटर्न लोअर लेवल जो है चेंज हो रहा है, फिर से पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन से फिर से एस्टैब्लिश हो रहा है, तो उसके साथ साथ में डिस्पर्शन बढ़ जाएगा, प्रदूषण लेवल की प्रदूषण एयरोसॉल कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी और नेचुरली एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। ये हमारा एक्सपेक्टेड है कि 10-11 तारीख तक मौसम ऐसे दिल्ली NCR, इवन हरियाणा और वेस्ट यूपी में रहेगा, नॉर्दर्न राजस्थान में। अब उम्मीद सरकार से है कि वो शायद सुधरे और सियासत पर लोगों की सेहत को तवज्जो दे। सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।